देशव्यापी वर्तमान परिस्थितियों के आलोक में संवैधानिक अधिकारों तथा उसके संरक्षण में प्रतिनिधित्व एवं निर्माणाधीन वैचारिक रिसर्च सेंटर बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर के ऊपर आज राष्ट्रीय चिंतन शिविर वाराणसी में संपन्न हुआ है। बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम था। तमाम आप सुबह से वीडियोस देख रहे हैं चैनल पर। मेरे साथ आदरणीय बुद्धविद मुसाफिर सर हैं, इस पूरे आयोजक के पीछे जो मास्टरमाइंड है। मैं बार बार मास्टरमाइंड शब्द का प्रयोग करता हूं क्योंकि अगर बाबा साहब मास्टरमाइंड ना होते, माननीय काशीराम साहब मास्टरमाइंड ना होते, तो मुझे लगता है कि इस समाज को यहाँ तक लाने में, और उनके बाद उनको तो हमने देखा नहीं, लेकिन मुसाफिर सर को हमने देखा है और हम संज्ञा देते हैं कि बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब के बाद पूरे भाजपा के जो प्रधान महासचिव हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो उसी तर्ज पर वो काम कर रहे हैं। उनको हम भविष्य का काशीराम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर, किस तरह का आज के इस चिंतन शिविर से आप तमाम जो पूरे देश से जो प्रतिनिधिमंडल पहुँचे हैं, कार्यकर्ता पहुँचे हैं, समाज सेवी लोग पहुँचे, उनको किस तरह का आप यहाँ से एक मैसेज देने में कामयाब हो पाए हैं? देखिए, मैं पूरे देश के समस्त मिशनरियों से इस मंच के माध्यम से और आज के इस राष्ट्रीय चिंतन शिविर के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य था कि भारत में ये जो बहुजन समाज है, दबा कुचला समाज जिसे कहा जाता था, है नहीं, यह तो मूलतः यहाँ का शासक रहा है। इसको हुक्मरान बनाने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया। इसलिए उन्होंने वन मैन वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया। लेकिन उसका प्रयोग अपने शासन सत्ता बनाए रखने के लिए कैसे करना चाहिए, अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को याद करने के लिए कैसे करना चाहिए, इसको उन्होंने बड़ा बखूबी बताया कि अपने ये जो अधिकार मैंने दिया है, समता सुनता न्याय बंधुत्व को स्थापित करना, तो पहला काम तो ये है। चिंतन शिविर में बात उभर के आई कि हम लोग भारतीय संविधान के अनुसार समता सुनता न्याय बंधुत्व की स्थापना करने में प्रयास करेंगे। दूसरा चीज़ कि हम लोग उसका ही केवल शासन सत्ता हो इसका ही प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को नीच, अछूत, दलित, हरिजन आदि नामों से संबोधित किया जाता है, उसकी मुक्ति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मार्ग दिया बौद्ध धर्म का, उसको हम लोग उधर जा करके इस नीचता से हम लोग मुक्ति पाने का कार्य करेंगे। तीसरी बात ये निकल करके आई कि एक्चुअल में इसको हम लोग कैसे करेंगे। उसके लिए ये हो गया कि जैसे सतत प्रयास के लिए, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे 1939 में कि एक इमारत बने, इसलिए इमारत फंड का भी उन्होंने घोषणा 1939 में किया, लेकिन वो नहीं बन पाया। इसके बाद उन्होंने 17 अगस्त 1952 को भी उन्होंने इस बात को बोला कि एक हम चाहते हैं कि बम्बई में हॉल हो जो नाटक नौटंकी मनोरंजन के लिए न हो, बल्कि वह समाज में जो शोषण, अन्याय, उत्पीड़न हमारे बहुजन समाज पर हो रहा है उसका अध्ययन करेंगे। केंद्रीय कार्यालय के रूप में एक रहेगा और फिर उस हाल में बैठकर हम लोग चिंतन मनन करेंगे। उसी को लक्ष्य रखते हुए, उसी सपनों को पूरा करने के लिए, और हम लोग कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का चिंतन का जो सेंटर बनाने का उन्होंने देखा था, उसको पूरा करने के लिए हम लोग सारनाथ वाराणसी, और सारनाथ वाराणसी बुद्धा की प्रथम उपदेश स्थली और बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम संदेश स्थली है। यहाँ पर बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का लिए हम लोगों ने ज़मीन 14,000 स्क्वायर फीट में 8,000 स्क्वायर फीट ने हम लोगों ने परचेज कर रखी है। बाकी 6,000 में 10 लाख का एडवांस भी दिया जा चुका है। ये हमारे भारतवर्ष के सभी मिशनरी चंदा देते हैं, अपना धर्मदान देते हैं, जिसके माध्यम से इस कार्य को हम लोग पूरा कर रहे हैं। और हम लोगों का एक ही मकसद है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश, बुद्ध का संदेश और महापुरुषों के संदेश को कैसे कंटिन्यूअस चर्चा पर चर्चा किया जाए और किस तरह से भारत में समता, जो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की, जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो, कोई ऊंच नीच न रहे, बल्कि ये जाति विहीन समाज का निर्माण हो, इस पर हम लोग फोकस करते हैं कि जाति विहीन जब समाज का निर्माण हो जाएगा तो किसी के साथ जातीय हिंसा नहीं होगी, किसी के साथ जाति अत्याचार नहीं होगा। उसके निवारण के लिए बौद्ध धर्म का जो मार्ग बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उसको भी प्रशस्त हम लोग कैसे करेंगे, इस पर चिंतन हुआ। तो उसके लिए ये कहा कि एक वैचारिक सेंटर का निर्माण सभी वक्ताओं ने, इसमें करीब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आपके गुजरात आदि प्रदेशों से लोग आए थे,
और तमाम जिलों से लोग आए थे। सभी ने एक मिल स्वर के कहा कि हम लोगों को बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाना है, और वहाँ से हम लोगों को वैचारिकी जो रिसर्च है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की संपूर्ण वाङ्मय 40 खंडों की किताब आ गई है, उसको पढ़ करके उसको पूरे देश के अंदर हम लोग प्रचारित प्रसारित करने का काम करेंगे, इसी संकल्प के साथ कि आज 23 सितंबर तो नहीं है, लेकिन 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने संकल्प लिया कि हम अपने समाज को अधिकार संपन्न कराएंगे, उनको अधिकारों को दिलाएंगे, मौलिक अधिकार दिलाएंगे, और उसी अधिकार को पूर्ण करने के लिए आज हम लोगों ने संकल्प लिया है। चूँकि वह संकल्प दिवस का महीना है, उस संकल्प दिवस को ध्यान में रखते हुए, बाबा साहब के सपने को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण करेंगे। और इसीलिए 10 अक्टूबर को मैनपुरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुनः राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है, और राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इस बात को हम लोग रखेंगे कि किस तरह से कंटिन्यूअस वर्क होना चाहिए। जैसे बच्चा कंटिन्यूअस पढ़ता है तो जा कर के IAS IPS बनता है, उसी तरह से हम लोग कंटिन्यूअस कार्य करके बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग एक बुद्धिजीवी बन सकें, इसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस प्रयास करेंगे। यही निष्कर्ष निकल करके आया है। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, आपने बुद्धा बोधिसत्व सेंटर की बात की, आज धम्मदान दाताओं को भी मंच से सम्मानित किया गया। एक समय ऐसा भी आया आज के इस राष्ट्रीय चिंतन शिविर में कि कुछ युवा गांव कस्बे से आए थे और इस बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर के लिए उन्होंने आपस में 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठे करके धम्मदान एकत्र किया। वो लम्हा पूरे मंच ने देखा, जितने तमाम लोग यहाँ दूर दराज से आए थे वो देखे। वो एक भावविहीन करने वाला दृश्य था कि नौजवान जो नौकरी पेशे नहीं है, काम नहीं करते हैं, उसके बावजूद ये धम्मदान देने के लिए आगे आए हैं। तो आपने भी मंच से कहा कि 65% युवाओं की भागीदारी है देश में, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस? देखिए, हमारे जितने युवा साथी हैं, बात पैसे की कमी नहीं है, बात विचार की है। युवाओं को विचार समझ में आ गया है। उन्होंने पॉकेट मनी अपने घर से लिया होगा चाय पीने के लिए किराया, लेकिन उन्होंने देखा है कि नहीं, ये तो चिंतन शिविर में ऐसी जो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी और बुद्ध की आइडियोलॉजी और महापुरुषों की आइडियोलॉजी समता सुनता न्याय बंधुत्व को स्थापित करने का हो, वो ये महसूस करते आने वाला जीवन तो हम लोगों का लंबा है। जो जितने जवान हैं वो उतने ही सीनियर मिशनरी बनेगा। तो ये समझते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं, ये जो बूढ़े हैं या बूढ़े होने के करीब हैं, और जब इनके अंदर ये कार्य क्यों कर रहे हैं, इनके पास भी बच्चे हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए जब कर रहे हैं तो हम बच्चों की ड्यूटी है कि अपने पॉकेट मनी से, और आप लोग सुनते होंगे पूरे देश में कि देश के भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए लोग गुल्लक, बच्चा लोग छोटे छोटे गुल्लक में पैसा जमा करते हैं। तो इनके अपना पॉकेट मनी गुल्लक ही समझिए। आज उन्होंने अपनी गुल्लक को फोड़ा है और 1000 रुपये का धम्मदान किया है। तो 1000 का मामला नहीं है, वो 50-25 जो लड़के इकट्ठा थे वो एक्चुअल में 5-5 रुपये, ये मैन पावर का कमाल है। तो ये जो मैन पावर जिधर चलता है आंदोलन उधर चलता है, इसलिए पैसे का वैल्यू उनके समर्पण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब पैसा तो ज़िंदगी का एक अंग है। आज 10 रुपया दिए, 5 रुपये दिए, और उनका 10 रुपया 5 रुपया 50,000 1 लाख से बराबर है। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, और नौजवानों पूरा देश चल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। आप थे माननीय बुद्धमित मुसाफिर सर, आवाज़ का अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर, जिसकी परिकल्पना कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी, उन्होंने एक संकल्प लिया है, और उनकी पूरी आवाज़ का की टीम ने जो संकल्प लिया है कि आने वाले गत वर्षों में किस तरह से एक संकल्प भूमि इस देश को दे पाएंगे, इस देश के बहुजनों को दे पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो एक निर्माणाधीन जिसकी जो शिलान्यास की जो वीडियो है, तमाम बहुजन मीडिया चैनल्स पर आप उन वीडियो चैनल को देख सकते हैं। बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर सर्च करेंगे तो तमाम वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आगामी नवंबर माह में उसका काम सुचारू रूप से तैयार कर दिया जाएगा, काम शुरू होगा, उसको भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और कैसे 14 अप्रैल तक का संकल्प लिया जा रहा है, कहने को ये कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल या संविधान दिवस 26 नवंबर तक उस बिल्डिंग को तैयार कर समाज के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, समाज के लिए खोल दिया जाएगा। तमाम इस तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहें समता आवाज़ टीवी चैनल और आवाज़ भारत के लिए। मैं हूं आज सारनाथ की पावन बुद्ध भूमि से मनोज अंतानी, अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ। वीडियो के बारे में अपनी कमेंट और नीचे जो अकाउंट नंबर जा रहा है, इस अकाउंट नंबर पर अपना धम्मदान
बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर के लिए जमा करना बिल्कुल ना भूलें। लिखाइए इतिहास में आप भी अपना नाम। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को। बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।